अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू लाइक कैडेट कॉलेज पपी। जी डियर स्टूडेंट्स, मैं हूँ आपके साथ आपकी उर्दू टीचर। जैसे कि हमने क्लास 3 में सबक नंबर 5 हमारे मददगार शुरू किया था। आज इस चैप्टर में हमारा 3rd नंबर लेक्चर है, जो कि किताब सफ़ा नंबर 33 यानी किताब बुक पेज नंबर 33 पर मौजूद है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हमने यहाँ से स्टार्ट करना है, लेकिन यहाँ से स्टार्ट करने से पहले हम अपना थोड़ा सा प्रीवियस वर्क, अपना प्रीवियस लेक्चर डिस्कस करते हैं, ताकि वो बातें हमारे जहन में आए और हम ये आगे वाला लेसन अच्छे से क्लियर कर सकें। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने पढ़ा था हमारे मददगार के बारे में कि इंसान की बहुत ज़्यादा ज़रूरियात होती हैं, ठीक है। वो अपनी ज़रूरियात कुछ ज़रूरियात को ख़ुद पूरी कर सकता है, लेकिन कुछ ज़रूरियात पूरी नहीं कर सकता। उसके अलावा हमने पढ़ा था उस्ताद के बारे में कि उस्ताद हमें पढ़ाते ही हमें हर तरह का इल्म देते हैं। फिर हमने पढ़ा था डॉक्टर के बारे में कि वो मरीज़ों का इलाज करते हैं, साथ में जो नर्सें होती हैं वो भी मरीज़ों की देखभाल करती हैं। फिर नेक्स्ट हमने पढ़ा था मैकेनिक के बारे में, जो हमारी गाड़ियों को सही करता है। आज हमने पढ़ना है इंजीनियर के बारे में, जो कि हमारे साथ इस पिक्चर में ये गिवन है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं अपना न्यू लेक्चर यहाँ से। इंजीनियर मुख्तलिफ इमारतों, सड़कों और पुलों के नक्शे बनाता है। इसके अलावा ये बड़ी बड़ी मशीनों और पुर्जों को बनाने के लिए नमूने भी तैयार करता है। हमारे पास जो इंजीनियर होता है, उनका काम क्या होता है, वो सड़कों पुलों वगैरह के नक्शे बनाते हैं। अगर हम सड़कों को बनाते हैं, पुलों को बनाते हैं, इमारतों को बनाते हैं, तो उसके नक्शे कौन बनाता है? इंजीनियर बनाता है हमारे साथ। इसके अलावा जो हमारे साथ मशीन होती है या उनके पुर्जे बनाने के जो नमूने होते हैं, तो वो भी कौन तैयार करता है? वो भी हमारे साथ इंजीनियर करता है, जो कि हमारे साथ यहाँ पर ये नज़र भी आ रहा है, ठीक। फिर नेक्स्ट हमारे साथ है कि धोबी मेले कपड़े धोता है, कपड़े धोकर उजले कर देता है। धोबी मेले कपड़े धोता है, जो गंदे कपड़े हमारे साथ होते हैं, तो धोबी का काम क्या होता है? वो उनको धोता है, कपड़े धोकर उजले कर देते हैं, साफ़ सुथरे कर देते हैं। जैसे कि हमारे साथ इस पिक्चर में ये एक धोबी नज़र आ रहा है, जिसके साथ बहुत सारे कपड़े हैं, जो धो के उसको उजले किए हैं, साफ़ सुथरे किए हैं, ठीक है। फिर हमारे साथ जो नेक्स्ट है वो किसान है। देखिए, किसान खेती बाड़ी करता है, हमारी ग़िज़ा की ज़रूरत पूरी करता है, हमारे लिए आला सब्जियां और फल उगाता है। तो डियर स्टूडेंट, हमारे साथ किसान खेती बाड़ी करता है। खेती बाड़ी किसे कहते हैं? यानी देखिए, आपको ये पिक्चर में भी नज़र आ रहा है कि एक किसान है, ठीक है, वो खेत में काम करता है, यानी ज़मीन पर फसलें उगाने का काम होता है, ठीक है। जैसे हमारे साथ वो ज़मीन को तैयार करना होता है, फिर उसी ज़मीन में से बीज बोना होता है, पानी देना होता है, फसलों की देखभाल करना होता है, और फिर आखिर में फसल को काटना होता है। ये सारी चीज़ें खेती बाड़ी में शामिल होती है, जो कि ये एक किसान का काम होता है। वो हमारी ग़िज़ा की ज़रूरत है, ग़िज़ा जो हमारी खुराक होती है, जो हम खाना वगैरह खाते हैं, तो ये ज़रूरत हमारी कौन पूरी करता है? किसान पूरी करता है, ठीक है। हमारे लिए गीला सब्जियां और फल, ये जो फसल होती है, जो सब्जियां होती है और जो फल होते हैं, वो उगाता है। कौन उगाता है? किसान उगाता है। तो ये किसान जो है हमारी ज़रूरत पूरी करता है। जैसे कि हमने स्टार्ट में पढ़ा था कि इंसान की बहुत ज़रूरतें होती है, लेकिन वो सारी ज़रूरत खुद पूरी नहीं कर सकता, ठीक। कुछ ज़रूरतें वो खुद पूरा कर सकता है, लेकिन बहुत सारी ऐसी ज़रूरत होती है जो खुद पूरा नहीं कर सकता। तो देखिए, यहाँ पे किसान भी हमारे ग़िज़ा की ज़रूरत पूरी करता है, ठीक। फिर नेक्स्ट हमारे साथ जो है वो दुकानदार, ठीक है। दुकानदार हमें ज़रूरत की मुख्तलिफ़ चीज़ें मुहैया करता है, वो हमें देता है, मुयस्सर होती है दुकानदार के पास हमारी ज़रूरत की चीज़ें। जैसे कि इस पिक्चर में भी हमें नज़र आ रहा है, हमें किसी चीज़ की ज़रूरत हो जाती है, कुछ भी हो, चाहे वो हमारी जो खाने की चीज़ें होती है, वो तो हमें कहाँ से मिलती है? दुकानदार से। दुकानदार के पास जाके दुकानदार हमें वो चीज़ें मुहैया करता है।
پھر جو ہمارے ساتھ نیکسٹ ہے وہ ہے پولیس. جیسے دیکھو آپ کو پکچر میں نظر آ رہا ہے کہ پولیس ہے. ٹھیک ہے، تو پولیس لوگوں کی جان و مال کی حفاظت کرتی ہے. ٹھیک ہے، وہ ہماری جان کی بھی اور ہماری مال کی بھی حفاظت کرتا ہے. اگر خدا نہ خواستہ مثال کے طور پہ اگر کوئی قتل وغیرہ کرے، کسی ایک دوسرے کو مارے، تو ہم مدد کرنے کے لیے، اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے کس کے پاس جاتے ہیں؟ پولیس کے پاس جاتے ہیں، کیونکہ وہ ہماری حفاظت کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے، تو دیکھیے مختلف کام کرنے والے یہ لوگ نہ ہوں تو ہمارے کتنے ہی کام رک جائے. جیسے کہ ہم نے یہاں پہ پڑھ لیا، جیسے استاد ہے، ٹھیک ہے، ڈاکٹر ہیں، میکینک ہیں، انجینئر ہے، دھوبی ہے، کسان ہے، دکاندار ہے، پولیس. اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کہ ہماری حفاظت کرتے ہیں. تو اگر یہ لوگ رک گئے، کام نہیں کرتے، تو پھر ہمارے نہ جانے کتنے ہی کام رک سکتے ہیں. ٹھیک ہے، کتنے ہی کام رک جائیں. ہمیں ان سب کی قدر کرنی چاہیے. ہمیں جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں جو ہماری ضروریات کو پورے کرتے ہیں، تو ہم نے ان کو کیا کرنی ہے؟ ان کی قدر کرنی ہے. فار ایگزامپل اگر پولیس نہ ہو تو پھر ہماری ضرورت کون پوری کر سکتا ہے؟ ہماری جان کی حفاظت کون کر سکتا ہے؟ ہماری مال کی حفاظت کون کر سکتا ہے؟ اس طرح اگر دکاندار نہ ہے تو ہماری ضرورت کی چیزیں ہمیں کہاں سے مل سکتی ہے؟ اس کے علاوہ اگر دھوبی ہے تو ہمارے میلے کپڑے کون دھو سکتا ہے؟ کسان ہے، کسان نے کام کرنا چھوڑ دیا تو پھر ہمیں غذا کی ضرورت ہوگی تو یہ ضرورت ہماری کون پورا کر سکتا ہے؟ تو لہٰذا ڈیئر اسٹوڈنٹس کہ ہم نے ان تمام لوگوں کی کیا کرنی ہے؟ ہم نے ان کی قدر کرنی ہے، ہم نے ان کی عزت کرنی ہے. ٹھیک ہے، اگر یہ لوگ کام رک کر چلے گئے، کام نہیں کرتے، تو ہمارے بہت سی ضروریات ایسی رہ سکتی ہیں. ٹھیک ہے، انشاءاللہ پھر ہم ملتے ہیں نیکسٹ لیکچر میں. تب تک اللہ حافظ.